हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डाटा. मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज आर लेस देन 500, 500 and up to 1000, 1000 and up to 1500, 1500 and up to 2000, 2000 and up to 2500, 2500 and up to 3000, 3000 and up to 3500, 3500 and up to 4000, 4000 and over. Number of families are 210, 184, 232, 348, 177, 83, 48, 12 and 9. First we see the key concept. यहाँ हमें ये क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं. पहला ये 0 to 500 बन जाएगा, नेक्स्ट 500 to 1000 बन जाएगा. क्लास इंटरवल दिए गए हों तो उसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड क्वार्टाइल्स क्या काम करते हैं एंड क्वार्टाइल्स क्या काम करते हैं. क्वार्टाइल्स सेट ऑफ डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जब भी हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना हो तो इन जनरल फॉर्मूला राइट कर रहे हैं हम यहाँ. QR इज इक्वल टू L प्लस RN/4 माइनस C डिवाइडेड बाय F multiplied by H, where R is equal to 1, 2, 3. R is equal to 1 के लिए हमें लोअर क्वार्टाइल मिलेगा, R is equal to 2 के लिए हमें सेकंड क्वार्टाइल या इसे हम मीडियन भी कहते हैं, एंड R is equal to 3 के लिए हमें अपर क्वार्टाइल मिलेगा. where the value refer to class in which RN/4 value lie. यहाँ L क्या है, हमें RN/4 वैल्यू को एग्जिस्ट करने वाला क्लास इंटरवल देखना है. उसका जो क्लास इंटरवल होगा, जो क्लास इंटरवल मिलेगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारा L बनेगा. L इज द लोअर लिमिट of class where QR, that is RN/4 lies. C क्या होगा, cumulative frequency of class previous to the class. जो हम ये क्लास फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमारा QR लाई कर रहा है, उससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ हम लेंगे. स्मॉल f क्या होगा यहाँ पर, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इन विच RN/4 lies, and H is the width of class in which RN/4 lies. अब हमें यहाँ लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, यानी हम R is equal to 1 एंड R is equal to 3 के लिए काम करेंगे. सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम मंथली एक्सपेंडिचर लिखेंगे. यहाँ हम नंबर ऑफ फैमिलीज लिखेंगे 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500,
3500 to 4000, 4000 and over. Number of families हैं 210, 184, 232, 348, 177, 83, 48, 12, 9. समीशन FIs यही हमारा स्मॉल n है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज 1303. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है. सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले दो FIs को ऐड करेंगे. वी गेट 394. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले 3 FIs को ऐड करेंगे. ये आ जाएगा 626. हमें जिस नंबर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हम उतनी ही FIs को ऐड करते रहेंगे. जैसे फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहली 4 FIs को ऐड कर देंगे. वी गेट 974. नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 1151. नेक्स्ट इज 1234. नेक्स्ट इज 1282. नेक्स्ट इज 1294 एंड नेक्स्ट इज 1303. जितना हमारा समीशन FIs आएगा उतनी ही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आनी चाहिए. नाउ वी फाइंड लोअर क्वार्टाइल्स. लोअर क्वार्टाइल्स पहले किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं हम ये देखेंगे. डेट इज Q1 इज द n/4. n हमें कितना मिला है 1303 बाय 4th. दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 325.75 वैल्यू विच लाइज 325.75. हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है. अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो प्रेजेंट नहीं है तो जस्ट उससे ग्रेटर वाला नंबर आपने उठाना है. 325 से बड़ा नंबर यहाँ क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 394. और जो इसकी क्लास इंटरवल होगा वही हमारा लोअर क्वार्टाइल का क्लास इंटरवल बन जाएगा. विच लाइज इन 500 to 1000. Therefore Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल हमारा क्या हो जाएगा. हम यहाँ सारी वैल्यूज पुट करेंगे. L हमें यहाँ कितना मिला 500. C क्या है जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 210. F क्या है सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास. दिस इज 184. H इज द विड्थ. यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ H हमें कितना मिला 500. ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 500 प्लस n/4 हमें मिला है 325.75 माइनस 210 डिवाइडेड बाय 184 मल्टीप्लाइड बाय 500. दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 314.53. दिस इज इक्वल टू 814.53. हमारा एक्सपेंडिचर रुपीज में था तो ये रुपीज में रहेगा. अब हम अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे. अपर क्वार्टाइल डेट इज Q3 is the 3 into 1303 divided by 4th. That is 977.25
to 5th value which lies in the class, हम देखेंगे 977 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 977 खुद प्रेजेंट नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर क्या है 1151, और उसके लिए क्लास हमारे पास क्या है 2000 to 2500। तो हमें क्लास जो मिली है हम वो लिखेंगे 2000 to 2500। तो यहाँ L क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास दैट इज 2000। C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीड दिस क्लास, इस क्लास को प्रीसीड करने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 974। F हो जाएगी इस क्लास की सिंपल फ्रीक्वेंसी दैट इज 177 एंड H इज द क्लास विड्थ विच इज 500। Q3 हमें मिलेगा 2000, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस यहाँ मिला था 977.25, ये 3n/4 माइनस 974 डिवाइडेड बाय 177 मल्टीप्लाइड बाय 500, दिस इज इक्वल टू 2000 प्लस 9.180, this is equal to 2009.180, this is equal to 2009.2, और ये हमारा रुपीस में थे एक्सपेंडिचर, तो यूनिट क्या रहेगी रुपीस। देयरफॉर हमें Q1 कितना मिला 814.53 रुपीज एंड Q3 क्या मिला हमें 2009.2 रुपीज। Then the final answer is Q1 is equal to 814.53 rupees and Q3 is equal to 2009.2 rupees. Hope you understood it well. Best of luck.